भिक्षां देहि।
बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अब मैं परम पूज्य देवी जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे अपना दिव्य धारावाहिक प्रवचन प्रारंभ करने की कृपा करें। तत्व जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले थोड़ी देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। Jai
अब आप लोग कृपया सावधान हो जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव केवल भगवान को जानकर ही आनंदमय हो सकता है, अन्य कोई भी मार्ग नहीं। और उसी आनंद प्राप्ति के हेतु विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से प्रतिक्षण प्रयत्नशील है, परंतु अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी अभी तक आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं हो पाया। गंभीर विचार करने पर पता ये चला कि उस आनंद को प्राप्त करने के लिए भगवान को जानना बड़ा ही अनिवार्य है। तो हम लोगों ने उस भगवान को जानने का प्रयत्न भी किया, वेद शास्त्रों में चक्कर लगाया, तो वेद शास्त्रों ने निराशाजनक उत्तर दिया कि उस भगवान को कोई भी जान नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान इंद्रिय मनोबुद्धि से परे दिव्य है। भगवान इंद्रिय मनोबुद्धि का प्रेरक है, प्रकाशक है, धारक है, वो सर्वज्ञ भी है, साथ ही अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है। इसलिए उस भगवान को महानतम बुद्धिमान ब्रह्मादिक भी नहीं जान सकते। तब हम लोग निराश हो गए कि यदि हम लोग भगवान को जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे, नहीं मानेंगे तो विश्वास नहीं होगा, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होगा, बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलेंगे, जब भगवान नहीं मिलेंगे तो हमें आनंद भी नहीं मिलेगा। तो जब हम लोग निराश हुए तो वेदों ने फिर हमें आशाजनक उत्तर दिया कि यद्यपि वो भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे दिव्य है, फिर भी उस भगवान को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। बस उसके लिए एक शर्त है, वो शर्त ये है कि यदि वो भगवान अपनी कृपा कर दे, कृपा द्वारा अपने दिव्य अलौकिक शक्ति प्रदान कर दे, तो वही भाग्यशाली जीव उस भगवान को जान सकता है, देख सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो भगवान को भगवान की कृपा से ही हम लोग जान सकते हैं। और उस कृपा का मतलब भी आप लोग को बताया गया। भगवान की कृपा माने जब भगवान किसी जीव पर कृपा करते हैं तो उस जीव की इंद्रिय मनोबुद्धि को दिव्य बना देते हैं। ये भगवान की कृपा है। लेकिन ये जो भगवान की कृपा है, ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है कि ऐसे ही किसी पर हो जाए। इस भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए भी एक शर्त है। पहले हमें उस शर्त को पूरा करना होगा, तब वो भगवान हम पर कृपा करेगा। तो वो शर्त क्या है, सबसे पहले आप लोग उस शर्त को समझ लीजिए। हम लोग सबसे पहले वेद में चलते हैं, फिर अन्य धर्म ग्रंथों को लेंगे। तो वेद कहता है, ऋग्वेद, तो दस्येव शरण आमहस्य, ऐ जीव, यदि तू भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहले तू भगवान की शरण में चला जा। ते त्वामदा इंद्रमादयन्तु शुष्मिणन्तु विराधसं चरित्रे एको देवत्रादयसे। वेद, जिस क्षण जो जीव भगवान के शरणापन्न हो जाए, भगवान की शरण में जाए, तो उसी क्षण भगवान उस जीव पर कृपा कर देता है एवं उस जीव को सदा सदा के लिए माला माल कर देता है। उदिष्ट स्वध्वरस्तवानो देव्या कृपा, एतदा लंबनम श्रेष्ठ मेतदा लंबनम परम। वेद अर्थात शरणागति ही सबसे सुंदर, सबसे सरल, सर्वोच्च सिद्धांत है उस ईश्वरीय राज्य का। न प्रपत्तेह परा विद्या। वेद, शरणागति के ज्ञान से बढ़कर के और कोई भी ज्ञान नहीं है।
तो इस प्रकार वेद कहता है भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें भगवान की शरण में जाना होगा। मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्म भावेन ययास्याह्य कुतो भयः। भागवत 11वें स्कंध के 12वें अध्याय का 15वां श्लोक भागवत का। भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से, अरे उद्धव, यदि तुम अपने ईश्वरीय लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, यानी वो आत्माराम बनना हो, पूर्ण काम बनना हो, परम निष्काम बनना हो, वो सब कुछ केवल मेरी कृपा से ही संभव है। और मेरी कृपा को प्राप्त करने के लिए मेरी शरण में आना होगा, तब मैं कृपा करूंगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक गीता का। श्री कृष्ण कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरे शरणापन्न होकर जो नित्य मुझको भजता है, ऐसे नित्य अभियुक्त भक्त का मैं सदा योगक्षेम वहन करता हूं। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यय मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक गीता का। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अरे अर्जुन, जो मेरी शरण में आता है वही माया से छुटकारा पाता है, क्योंकि माया मेरी शक्ति है। वो मेरी कृपा के बिना पीछा नहीं छोड़ेगी, चाहे कोई कुछ भी करता रहे। अनंत कोटि कल्प तक कोई योग करे, यज्ञ करे, तपश्चर्या कर डाले, कोई भी इस माया को चैलेंज नहीं कर सकता कि हम तुमको जीत लेंगे, क्योंकि ये माया भगवान की शक्ति है। तो भगवान की कृपा से ही कोई माया से छुटकारा पा सकता। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरी शरण में आता है केवल उसी की माया निवृत्ति होती है। माया निवृत्ति केवल भगवान की कृपा से होती है। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजत ही कृपा करही रघुराई। जिस क्षण जो जीव समस्त छल कपट से रहित होकर भगवान के शरणापन्न हो जाए तो भजत ही, ऐसी शरणागति करते ही भगवान उस पर तुरंत कृपा कर देते हैं एवं उस जीव को सदा सदा के लिए माला माल कर देते हैं। तो देखिए, इस प्रकार वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथ भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए केवल एक शर्त बता रहे हैं, वो है शरणागति। और इस शरणागति को हमारे यहाँ जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया है। उनमें से देखिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी, अहम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत वाले, अपने आप को ब्रह्म मानने वाले, उनको भी स्वीकार करना पड़ा इस शरणागति को। और अंत में सगुण साकार भगवान से प्रार्थना करते हैं शंकराचार्य जी, नारायण करुणामय शरणं करवाम तावकौ चरणौ इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु। हे करुणामय नारायण, मुझे अपने चरणों की शरण में ले लीजिए।
मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझ पर कृपा करिए, मुझे स्वीकार करिए और मेरा उद्धार करिए। यह आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी अपने षटपदी में लिख रहे हैं। एक योगी श्री कृष्ण प्रेम प्रिय हैं, उन्होंने बड़ा ही सुंदर लिखा है शरणागति के विषय में। वे कहते हैं, इन दिस वर्ल्ड ऑफ डस्ट एंड डिन, whenever anybody has given complete atmahuti, merging himself in the flame of love divine, there is an explosion which is grace. No true atmahuti on this earth can ever be in vain. देखिए, जब इस नश्वर संसार में कोई व्यक्ति पूर्ण आत्माहुति देता है, अपनी आत्मा को भगवत प्रेम की ज्वाला में मिला देता है, तो एक विस्फोट होता है। उसको ग्रेस कहते हैं, कृपा कहते हैं। बस वो कृपा हुई, जीव माला माल हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम भगवान की शरण में जाएं और वो भगवान हम पर कृपा ना करें। ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तक हम पर भगवान की कृपा क्यों नहीं हुई है? एक ही कारण, अभी तक हम लोग भगवान की शरण में नहीं गए हैं। तो इस प्रकार समस्त आचार्यों ने भी स्वीकार किया है इस शरणागति को, और विश्व के समस्त धर्मों ने भी स्वीकार किया है। विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो बिना शरणागति के आपको भगवत कृपा दिला दे। समस्त धर्मों ने स्वीकार किया है शरणागति को। देखिए, बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म क्या कहता है? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागति, 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 यह एक शरण शब्द इन 3 पंक्तियों में कितनी बार आया है? यह एक प्रतिज्ञा है, ओथ है, जो हर दीक्षा लेने वाले को लेनी पड़ती है बौद्ध धर्म में। अरे भगवान की शरण में जाओ, तब भगवान की कृपा होगी तुम पर, वरना भगवान की कृपा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ये भगवान के अवतार बुद्ध कह रहे हैं। और जैन धर्म में भी वही बात, शरणागत भविने हित वत्सल तुही कृपा रस सिंधु नमो। जैन धर्म, हे कृपा रस के सिंधु, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझ पर कृपा करिए, मुझ पर दया करिए। Humble yourselves under the mighty hands of God so that He may exalt you in due time. ईसाई धर्म, पहले अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के हवाले कर दो, सर्व समर्पण करो। जब तुम्हारा समर्पण ठीक ठीक हो जाएगा तो वो भगवान कृपा द्वारा तुमको अपने आप ऊपर उठा लेगा, तुम्हारा उद्धार कर देगा। तो इस प्रकार देखिए, हर धर्म में वही बात, पहले शरणागति, तब भगवान की कृपा। यदि उस परमानंद को प्राप्त करने के लिए उस भगवान की कृपा चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ, और यदि भगवान की कृपा को प्राप्त ही नहीं करनी है तो फिर शरण में मत जाओ। आप कहेंगे, अजी वो ऐसा है, हम भगवान की कृपा को प्राप्त तो करना चाहते हैं लेकिन भगवान की शरण में नहीं जाना चाहते। ये कैसे हो सकता है?
ये तो ऐसा हुआ, हम किसी वस्तु को देखना तो चाहते हैं, उसके लिए लाइट भी चाहते हैं, लेकिन अपने आंख नहीं खोलना चाहते। ये कैसे हो सकता है? कोई भी वस्तु आपको तब दिखाई पड़ेगी जब आपकी आंख भी सही हो और लाइट भी सही हो, तब वस्तु का दर्शन होता है ना। ऐसे ही देखिए, इन दोनों में एक भी गड़बड़ है, भले ही आपकी आंख गड़बड़ हो, भले ही लाइट गड़बड़ हो, तो वस्तु का दर्शन नहीं हो सकता। ये दोनों कंपल्सरी हैं, आंख भी ठीक हो, लाइट भी ठीक ठीक हो, तब किसी वस्तु को आप देख सकते हैं। ऐसे ही यहां पर भी शरणागति भी हो, उस भगवान की कृपा भी हो, ये दोनों कंपल्सरी हैं। यदि इन दोनों में एक भी गड़बड़ है तो फिर आपको भगवान का ज्ञान, भगवान का दर्शन, भगवान की प्राप्ति ये सब नहीं हो सकता। दोनों कंपल्सरी है, शरणागति और भगवान की कृपा। अब इन दोनों में भी देखिए, भगवान की कृपा में कोई डाउट नहीं है, भगवान तो सदा कृपा करता ही है, लेकिन हमें भगवान की कृपा से कोई लाभ नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि हमारे पास शरणागति रूपी बर्तन नहीं है। इसलिए स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, The wind of His grace is always blowing. What you need to do is unfold your sail. भगवान की कृपा तो अनादिकाल से प्रतिक्षण बरस रही है। तुम अपना बर्तन तैयार करो उसकी कृपा को ग्रहण करने के लिए, वरना रात दिन बारिश होती रहे, मूसलाधार बारिश। अभी हुई ना 2-3 दिन पहले मूसलाधार बारिश, वैसी बारिश होती रहे जैसे देखिए इंद्र ने की थी आज से लगभग 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण के अवतार काल में। तो जब ब्रज डूबने लगा, ब्रज को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था अपनी उंगली पर। तो देखिए वैसी वृष्टि हुआ करे, उसने तो केवल 7 दिन तक की थी, अरे 7 युग तक हुआ करे, आपको थोड़ा भी पानी नहीं मिलेगा। यदि आप अपना बर्तन उल्टा करके रख देंगे तो आपको पानी चाहिए, बर्तन पहले सीधा करिए आप, तब आपको पानी मिलेगा। आपका बर्तन ही उल्टा है तो आपको पानी कैसे मिलेगा? ऐसे ही भगवान की कृपा भी अनादिकाल से प्रतिक्षण बरस रही है हम पर, लेकिन हमें उसकी कृपा से कोई लाभ नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारा बर्तन उल्टा है। हम भगवान के शरणागत नहीं हैं, भगवान से हम लोग विमुख हैं। इसलिए सबसे पहले अपने बर्तन को सीधा करो, सन्मुख हो जाओ, भगवान के शरणागत हो जाओ, तब देखो उस भगवान की कृपा तुम पर कैसे तुरंत होती है। भगवान की कृपा से लाभ तब हो सकता है जब हम लोग भगवान की शरण में जाएंगे। तो इस प्रकार अनादिकाल से हम लोग भगवान की उसी एक शर्त को, शरणागति की शर्त को पूरा नहीं कर पाए, और तुलसीदास, सूरदास, मीरा, नानक, कबीर आदि ने उस शर्त को पूरा कर दिया। परिणाम स्वरूप उन पर भगवान की कृपा हो गई। जब भगवान की कृपा हो गई तो भगवान का ज्ञान हो गया, जब भगवान का ज्ञान हो गया तो भगवान पर विश्वास हो गया, जब भगवान पर विश्वास हो गया तो भगवान से प्रेम हो गया, जब भगवान से प्रेम हो गया तो उनको भगवत प्राप्ति हो गई, जब भगवत प्राप्ति हो गई तो आनंद की प्राप्ति भी हो गई,
और वे सदा सदा के लिए माला माल हो गए। और हम लोगों ने केवल एक उसी शर्त को पूरी नहीं की, शरणागति की शर्त को, इसलिए हम पर भगवान की कृपा नहीं हुई। जब भगवान की कृपा नहीं हुई तो हमें भगवान का ज्ञान नहीं हुआ। जब ज्ञान नहीं हुआ तो भगवान पर विश्वास नहीं हुआ, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, भगवान नहीं मिले। अब जब हमें भगवान नहीं मिले तो आनंद भी नहीं मिला। तो हमारी आनंद की खोज अनादिकाल से चल रही है, और देखिए इसी प्रकार चलती रहेगी जब तक हम लोग भगवान की शरण में नहीं जाएंगे। क्योंकि वास्तविक आनंद की प्राप्ति तो भगवान को प्राप्त करके ही संभव है। लेकिन हमारा प्रश्न तो वही रह गया। कल हम लोगों ने एक प्रश्न रखा था कि यदि भगवान अकारण करुण है तो उस भगवान को हमारे कुछ किए बिना ही हम पर कृपा करनी चाहिए। हम उस भगवान की शरण में जाएं, तब वो भगवान हम पर कृपा करे। तो ये शरणागति कारण बन गई। और अकारण करुण का मतलब क्या? हम लोग भगवान को अकारण करुण कहते हैं ना। किसको अकारण करुण कहते हैं? बिना किसी कारण के कृपा कर दे, उसको अकारण करुण कहते हैं। तो यदि हम भगवान की शरण में जाएंगे तब वो भगवान हम पर कृपा करेंगे, तो वो अकारण करुण कैसे? फिर तो सकारण करुण हो गए। तो चलिए इसका भी समाधान कर लेते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कार्य कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कार्य, कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छे कार्य का परिणाम अच्छा, बुरे कार्य का परिणाम बुरा। अच्छे परिणाम का मतलब क्या है, बुरे परिणाम का मतलब क्या है, उसको बताते हुए वेद कहता है पुण्येन पुण्यलोकम नयते पापेन पापम उभाभ्यमेव मनुष्य लोकम। मातृश्रुति वेद। यदि कोई अच्छा कर्म करता है तो उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, और यदि कोई बुरा कर्म करता है उसको नरक लोक की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुनिए आप लोग, सिर यहां ना घुमाइए। ध्यान से सुनिए आप लोग प्रवचन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। तो देखिए अच्छे कार्य से स्वर्ग मिलता है, बुरे कार्य से नरक मिलता है। और इतना ही नहीं, एक और भी होता है, वो अच्छे और बुरे का मिक्सचर, कंबाइंड। लेकिन ये तीसरा कार्य नहीं है। कार्य तो केवल दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। ये तीसरा तो मिक्सचर है। तो मिक्सचर कार्य का क्या परिणाम होता है? उसका परिणाम ये मृत्यु लोक है जिसमें आप लोग बैठे हुए हैं। तो अच्छे कार्य से स्वर्ग मिलता है, बुरे कार्य से नरक मिलता है। अच्छे बुरे का मिक्सचर करोगे तो ये मृत्यु लोक मिलता है। चलिए अब हम लोग यह पता लगाते हैं कि ये जो शरणागति रूपी कार्य है ये अच्छा है या बुरा है। तो चलिए हम लोग गीता में चलते हैं। इसका सबसे सुंदर उदाहरण, निरूपण गीता में हुआ है। गीता में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब महाभारत युद्ध में दोनों ओर की सेनाएं इकट्ठी हो गई, एक ओर पांडवों की और एक ओर कौरवों की। अब महाभारत युद्ध
आरंभ ही होने वाला था। तो इतने में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, सारथी बने थे ना श्री कृष्ण अर्जुन के। अर्जुन ने कहा, सेनयोर भयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, ताकि मैं निरीक्षण कर सकूं, देख सकूं कि विपक्ष की सेना में, कौरवों की सेना में लड़ने कौन कौन आया है। अब श्री कृष्ण ले गए, खड़ा कर दिया रथ को दोनों सेनाओं के बीच में। अर्जुन ने देखा कि कौन कौन लड़ने आया है। कौन कौन लड़ने आया है? सारे गुरुजन खड़े हुए हैं सामने, युद्ध के लिए तैयार होकर के। हाँ, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह वगैरह, और सारे भाई बंधु खड़े हुए हैं, दुर्योधन, दुशासन वगैरह। तो इन सबको देखा अर्जुन ने कहा, अरे ये तो मेरे ही गुरुजन हैं, मेरे ही भाई बंधु हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूं? मैं इनको नहीं मार सकता। गांडीव को छोड़ दिया और सिर पर हाथ रखकर उसी रथ में बैठ गए। अब श्री कृष्ण ने पूछा, अरे अर्जुन क्या बात है? अर्जुन कहता है, गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हे श्री कृष्ण, गांडीव मेरे हाथ से फिसला जा रहा है, मेरी त्वचा जल रही है बुरी तरह से, मैं खड़े होने में भी समर्थ नहीं हूं, खड़ा भी नहीं हो सकता मैं, और मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, तू युद्ध करने ही तो आया था, क्या तुझे पता नहीं था युद्ध भूमि में युद्ध ही होता है? अरे युद्ध करने ही तो आया था, क्यों नहीं युद्ध करेगा? अर्जुन कहता है, महाराज यदि मैं युद्ध करूंगा मेरे गुरुजन मारे जाएंगे, भाई बंधुओं की यदि मैं हत्या करूंगा उनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, ये बड़ा ही पाप कर्म होगा, और पाप कर्म के परिणाम स्वरूप मुझे नरक मिलेगा। मुझे नरक नहीं जाना है, इसीलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, देख अर्जुन, एक बात कान खोल करके सुन लेना। वो क्या? यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो तुझको नरक मिलेगा। अब अर्जुन का दिमाग चकरा गया। अर्जुन ने कहा, ये क्या पहेली है आपकी? अरे युद्ध करूंगा, इतने लोग मारे जाएंगे, पाप कर्म होगा, तब मुझे नरक मिलना चाहिए। अब जब मैं युद्ध ही नहीं करूंगा, किसी को मारूंगा ही नहीं, तो मुझे नरक क्यों मिलेगा? श्री कृष्ण ने कहा, देख अर्जुन, तो क्षत्रिय है ना? हाँ, तो क्षत्रिय धर्म क्या है? अधर्म के खिलाफ लड़ना, अधर्म का नाश करना, ये क्षत्रिय धर्म है, भले ही उसके लिए उसको युद्ध करना पड़े। तो अधर्म के खिलाफ लड़ने वाली यदि लड़ाई तू नहीं लड़ेगा तो तू क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा है, यह माना जाएगा। और जो धर्म का पालन नहीं करता वो अधर्मी है, और अधर्म का फल क्या है? नरक आदि यातना है। आप लोग देखिए, सिर यहां वहां घुमाते रहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय में बोल रही हूं। अरे लोग आते हैं, आने दीजिए ना, आप लोग सिर घुमा के देखते रहते हैं जैसे कोई भगवान चल के आ रहा हो। कभी मनुष्य को नहीं देखा है आप लोगों ने? देखा है ना?
तो फिर आने जाने वालों को क्यों देखते हैं आप? इतना भी ध्यान नहीं लगता क्या आप लोग का? ध्यान से सुनिए आप लोग, ये जो विषय मैं बोल रही हूं इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ समझ में नहीं आएगा यहां से ऐसे वैसे घुमाते रहोगे। ध्यान से सुनिए, मैं बार बार बोल रही हूं, फिर भी आप लोग सिर यहां वहां घुमाते रहते हैं। ये कथा नहीं है चूहे बिल्ली की जो आप लोग समझ लेंगे। मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैं दर्शन शास्त्र बोलूंगी आप लोगों के सामने। तो देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं यदि अधर्म के खिलाफ लड़ी जाने वाली यह लड़ाई तू नहीं लड़ेगा तो तू क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा है, यह माना जाएगा। और जो धर्म का पालन नहीं करता वो अधर्मी है। और अधर्म का फल क्या है? नरकादि यातनाएं, इसीलिए तुझको नरक मिलेगा। अर्जुन ने कहा समझ गए महाराज, समझ गए। अच्छा एक बात और बताइए आप, यदि मैं युद्ध करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? युद्ध नहीं करूंगा तो नरक मिलेगा, ये तो आपने बता दिया। युद्ध करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? श्री कृष्ण ने कहा देख अर्जुन, यदि तू युद्ध करेगा तो तेरा लाभ ही लाभ है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। गीता 2 अध्याय का 37वां श्लोक गीता का। श्री कृष्ण कहते हैं देख अर्जुन, यदि तू युद्ध करते करते मर गया तो तुझको स्वर्ग लोक मिलेगा, स्वर्ग का भोग मिलेगा। और यदि युद्ध करते करते जीवित रहा तो ये पृथ्वी मिलेगी, पृथ्वी का भोग मिलेगा। तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, मर गया तो लड्डू, जीवित रहा तो लड्डू, चाहे जिस लड्डू को खाओ तुम। इसलिए अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो। अर्जुन कहता है महाराज आप इतनी जल्दबाजी मत करिए, मेरा एक प्रश्न और भी है, उसका भी समाधान करिए आप। श्री कृष्ण ने कहा अरे अब क्या प्रश्न बचा है तेरा? अर्जुन ने कहा महाराज एक बात बताइए आप, यदि मैं युद्ध करते करते मर गया, हाँ, और मुझे वो स्वर्ग मिल गया, हाँ, तो क्या उस स्वर्ग में वो सुख है, वो आनंद है, वो शांति है जिसको मैं अनादिकाल से ढूंढ रहा हूं, जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, क्या वो सुख शांति उस स्वर्ग में है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण बोले नहीं अर्जुन, स्वर्ग में कोई सुख नहीं है, क्योंकि वो स्वर्ग भी माया के अंडर में है। स्वर्ग में भी दुख, अतृप्ति, अशांति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, सारी बीमारियां भरी पड़ी है जैसे इस शहर में। और दूसरी बात, स्वर्ग में वास्तविक सुख नहीं है, केवल शारीरिक सुख है, थोड़ा अधिक मात्रा में। जैसे इस संसार में किसी को रसगुल्ला खाने की इच्छा हो, अरे बहुत बड़ा पैसे वाला ही क्यों ना हो, तो उसको रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई तो क्या करेगा? नौकर को बुलाएगा, नौकर को रुपया देगा, नौकर जाएगा बाजार, रसगुल्ले की दुकान खुलवाएगा, दुकानदार को रुपया देगा, दुकानदार रसगुल्ला देगा, नौकर ले आएगा रसगुल्ले को, सेठ जी को देगा, तब सेठ जी खाएंगे। अब इतना देखिए लंबा चौड़ा परिश्रम पड़ा, लेकिन स्वर्ग में किसी को रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, केवल संकल्प किया, सोचा रसगुल्ला आ जा, आ गया।
ये शारीरिक सुख है उस स्वर्ग में, लेकिन वास्तविक सुख नहीं है। और वो स्वर्ग भी हमेशा के लिए नहीं मिलता, सदा सदा के लिए नहीं मिलता। जितने पुण्य की लिमिट है उतने ही दिन हम स्वर्ग में भोग भोगेंगे, और जिस क्षण पुण्य समाप्त हो जाएगा तो स्वर्ग से नीचे हमको पटक दिया जाएगा, इसी मृत्युलोक की हीनतर योनियों में। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक गीता का, कि पुण्य समाप्त हो जाने के पश्चात इसे मृत्युलोक की हीनतर योनियों में, कुत्ते बिल्ली गधे आदि की योनियों में पटक दिया जाता है। मानव शरीर भी नहीं मिलता, अन्य योनियों में पटक दिया जाता है। क्योंकि स्वर्ग जो है वो भगवान का लोक नहीं है, वो माया का लोक है। ये संसार जैसे माया का लोक है, मृत्युलोक, ऐसे स्वर्ग भी माया का लोक है। ये बी क्लास की जेल है, वो ए क्लास की जेल है। नरक सी क्लास की जेल, मृत्युलोक बी क्लास की जेल, स्वर्ग ए क्लास की जेल। अरे जेल तो जेल ही होती है, चाहे ए क्लास की हो सी क्लास की हो। कोई ए क्लास की जेल में रहकर खुश होता है क्या? अजी हम तो ए क्लास की जेल में थे जी। अरे जेल तो जेल है। और फिर देखिए वो जो स्वर्ग लोक है वो इस मृत्यु लोक से भी बेकार है। इस मृत्यु लोक में, इस मानव शरीर में हम लोग पुरुषार्थ करके, भक्ति करके अपने परम चरम लक्ष्य परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग भोग योनि है, वहां पर भोग भुगवाया जाता है। स्वर्ग में हम अपने बिगड़ी को बनाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो स्वर्ग में वास्तविक सुख नहीं है। अर्जुन कहता है महाराज समझ गए कि उस स्वर्ग में कोई सुख नहीं है, और इस मृत्युलोक में तो सुख का लवलेश भी नहीं है। यहां पर मैं राज्य कर चुका हूं, मैं जानता हूं। इसका मतलब वो जो 2 लड्डू दिए थे मेरे दोनों हाथों में आपने, उन दोनों लड्डुओं में जहर मिला हुआ। लड्डू तो दिए आपने, लेकिन दोनों जहरीले लड्डू, जिस लड्डू को खाओ उसी से मर जाओ। युद्ध करते करते मर गया, स्वर्ग मिलेगा, ए क्लास की जेल। युद्ध करते करते जीवित रहा, मृत्युलोक मिलेगा, बी क्लास की जेल। और यदि युद्ध ही नहीं करूंगा तो मुझे नरक मिलेगा, वो तो और बेकार सी क्लास की जेल है। मैं चारों ओर से फंस गया, माया से निवृत्ति होगी नहीं, आनंद की प्राप्ति होगी नहीं। इसलिए महाराज आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिसको करने से माया से छुटकारा भी पा सकूं, प्लस आनंद की प्राप्ति भी कर सकूं। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, बताइए मैं क्या करूं। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। गीता 2 अध्याय का 7वां श्लोक, कि आप गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, बताइए मैं क्या करूं। तो श्री कृष्ण ने कहा, देख अर्जुन, तू मुझे गुरु मानता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल मानता हूं। तो बस जैसा मैं कहूं वैसा करता चला जा, अपने आप कुछ ना करना। अर्जुन कहता है, बताइए ना महाराज मैं क्या करूं, माया से छुटकारा कैसे पाऊं, आनंद की प्राप्ति कैसे करूं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, देख अर्जुन, तू युद्ध कर, यह भी मत कर, युद्ध ना कर, यह भी मत कर, ऐसा कर। अब फिर से चकरा गया अर्जुन का दिमाग, युद्ध कर
ये भी मत कर, युद्ध ना कर, ये भी मत कर, तो महाराज मैं कुछ ना करूं। श्री कृष्ण ने कहा, हाँ अर्जुन, तू कुछ ना कर, क्योंकि यदि तू युद्ध करेगा ये अच्छा कार्य माना जाएगा, क्षत्रिय धर्म का पालन होगा, अच्छा कार्य माना जाएगा। अच्छे कार्य का परिणाम स्वर्ग, एक क्लास की चीज। और यदि तू युद्ध नहीं करेगा एक क्षत्रिय धर्म का उल्लंघन होगा, बुरा कार्य माना जाएगा, और बुरे कार्य का परिणाम नरक, सी क्लास की जेल। इसलिए तू कुछ ना कर। और इस कुछ ना करने का मतलब क्या है, इसी को पूरी गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। और अंत में कंक्लूजन क्या निकाला, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक गीता का। श्री कृष्ण कहते हैं, अरे अर्जुन, समस्त धर्म अधर्म की बीमारी को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। छोड़ दे धर्म अधर्म की बीमारी। अर्जुन कहता है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं आपका प्रपन्न शिष्य हूं, शरणागत शिष्य हूं। ये नई बात क्या आप बता रहे हैं? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ हाँ तूने कहा था, मैं मानता हूं। मैं ये नहीं कहता कि तू शरणागत नहीं था, तू शरणागत भी था, लेकिन मैं जो कुछ कहता हूं उस पर ध्यान दे। मैं कहता हूं मां एकम शरणम व्रज, केवल एक मेरी ही, देखिए ही लगा हुआ, भी नहीं, मेरी ही शरण में आ जा। जब तूने कहा था कि मैं आपका शरणागत शिष्य हूं, उस समय तू धर्म की भी शरण में था। यदि मैं युद्ध करूंगा, मेरे गुरुजन मारे जाएंगे, उनके प्रति मेरी जो ड्यूटी है उनका उल्लंघन होगा, मेरे भाई बंधु मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, यानी तो अच्छे कार्य के बंधन में था। इसलिए मैं कहता हूं, समस्त धर्म अधर्म की बीमारी को छोड़ करके केवल एक मेरी ही शरण में आ जा। अपनी बुद्धि को मेरी बुद्धि के साथ जोड़ दे। जब तू केवल मेरी ही शरण में आएगा तो जानता है क्या होगा? क्या होगा? तू जो भी कार्य करेगा वो तेरा कार्य नहीं माना जाएगा, वो मेरा कार्य माना जाएगा। तू अकर्ता बन जाएगा, मैं कर्ता बन जाऊंगा। तो देखिए, ये शरणागति है। तो शरणागति का मतलब क्या है? कुछ ना करना, ना अच्छा करना, ना बुरा करना, क्योंकि ये दोनों कार्य बंधन कारक हैं। अच्छे कार्य से स्वर्ग मिलता है जो एक क्लास की जेल है, बुरे कार्य से नरक मिलता है जो सी क्लास की जेल है। इसलिए कुछ ना करना शरणागति है। तो भगवान की कृपा कैसे मिलती है? शरणागति से मिलते हैं। शरणागति का मतलब क्या सिद्ध हुआ? कुछ ना करना, ना अच्छा करना, ना बुरा करना। तो भगवत कृपा का आधार क्या है? कुछ ना करना। तो जब भगवान कुछ ना करने पर कृपा करते हैं तो वे अकारण करुण सिद्ध हो गए। अब उनको कोई व्यापारी नहीं कह सकता, बिजनेसमैन नहीं कह सकता। भगवान कहते हैं तुम लोग कुछ ना करो, इस अवस्था पर आ जाओ तो मैं पूर्ण कृपा करूंगा। जब तक तुम लोगों ने कुछ भी किया तो मैं पूर्ण कृपा नहीं करूंगा तुम पर। हाँ, कुछ कुछ कृपा करूंगा। जितनी तुम्हारी शरणागति होगी उतनी ही कृपा करूंगा। यदि तुम्हारी शरणागति 10% है तो मैं कृपा भी 10% करूंगा।
यदि तुम्हारी शरणागति 50% है तो मैं कृपा भी 50% करूंगा, और यदि तुम्हारी शरणागति 90% है तो मैं कृपा भी 90% करूंगा। तो देखिए, हमारी शरणागति पर निर्भर है भगवान की कृपा। इसलिए भगवान कहते हैं पूर्ण शरणागति करो, 100%, 100%, तब मैं पूर्ण कृपा करूंगा। तो जब हम पूर्ण शरणागत हो जाएंगे तब भगवान की पूर्ण कृपा होगी, तो उसी समय हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी और हमारी माया निवृत्ति होगी, हमें आनंद भी मिलेगा। अनंतानंत जन्मों के पापों को, पुण्यों को भगवान उसी क्षण में भस्म कर देते हैं और हमको सदा सदा के लिए माला माल कर देते हैं। इसलिए पूर्ण शरणागति करनी होगी। शरणागति में 0.1% की भी कमी ना हो, बाल भर के बराबर भी कमी ना हो, वो 100% शरणागति होनी चाहिए। तब भगवान की 100% कृपा होगी, पूर्ण कृपा होगी। तो इस प्रकार हमें सबसे पहले भगवान की शरण में जाना होगा। तो जब हम लोग भगवान की शरण में जाएंगे, वो अकारण करुण भगवान हम पर कृपा करेंगे। अब बहुत से लोग मेरे पास मिलने आए थे, उन लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था कि आप जरा हमको साधना के विषय में बताइए, मेडिटेशन के विषय में। देखिए, वैसे तो ये लंबा विषय है और कई लोगों का प्रश्न भी है कि जब हम भक्ति करने बैठते हैं, साधना करने बैठते हैं, तो हमारा मन नहीं लगता, मन इधर उधर भागता रहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो संक्षेप में आप लोग समझ लीजिए, मैं डिटेल नहीं करूंगी, संक्षेप में समझ लीजिए आप। देखिए, मन सदा भगवान में होना चाहिए। मन निरंतर भगवान में हो। तेषामित्याभियुक्तानां यो मां स्मरति नित्यशः सततं कीर्तयन्तो माम्। भगवान निरंतर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि हमारा मन निरंतर भगवान में होना चाहिए। आप लोग ये जो भक्ति वगैरह करते हैं ना, साधना, इसमें शर्त है कि मन निरंतर भगवान में हो। अब मन निरंतर भगवान में हो, उसके लिए आप लोगों को साधना करनी होगी। देखिए, साधना भी तमाम प्रकार की लोग बताते रहते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है लाइट का ध्यान करो, कोई कहता है पूजा करो, कोई कहता है पाठ करो, कोई कहता है मंदिरों में जाओ, कोई कहता है तीर्थों में जाओ। तमाम प्रकार की साधना बताते हैं लोग, लेकिन सबसे सरल तरीका आप लोग सुन लीजिए। जो मैं बता रही हूं, ये सबसे सरल तरीका है। आपको दिन में 1 या 2 घंटा अपने ही घर में एक प्राइवेट कमरे में अकेले बैठ करके साधना करनी है। अपने ही बाल बच्चों के साथ रहिए, अपने ही घर में रहिए, घर छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। अपने ही घर में एक कमरे में कमरा बंद करके अकेले बैठ करके साधना करेंगे। आप लोग कहेंगे ये एकांत की साधना जरूरी है, अकेले बैठ करके साधना करना जरूरी है? जी हाँ, जरूरी है। हमें अपने मन को भगवान में लगाने के लिए बाहर के बाधक तत्वों को हटाना होगा। इसलिए एकांत में बैठ करके साधना करो। जैसे देखिए, आप लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए,
और ये एकांत की साधना, ये मन का एक्सरसाइज है। जैसे आप लोग दूध गर्म करते हैं, दूध को आप पानी में छोड़ दीजिए तो क्या होता है, दूध और पानी दोनों आपस में मिल जाते हैं, मिलकर के एक हो जाते हैं। दूध को अलग नहीं कर सकते आप, उसके बाद पानी को भी अलग नहीं कर सकते, दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। और यदि दूध को आपने गर्म कर दिया, उसकी दही बना ली, उस दही को मथ करके मक्खन निकाल लिया, अब उस मक्खन को आप पानी में छोड़ दीजिए। क्या ये मक्खन पानी में मिल सकता है? नहीं, ये मक्खन पानी में नहीं मिल सकता, क्योंकि वो मक्खन बन चुका है, दूध नहीं रहा। ठीक इसी मक्खन वाली अवस्था तक हमें अपने मन को ले जाना होगा। इसीलिए एकांत में अकेले बैठ करके अपने मन को भगवान में लगाने का अभ्यास करिए आप। देखिए, यदि मान लीजिए 1 या 2 घंटा आपने साधना की अकेले में बैठकर, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अवस्था एक परमहंस की अवस्था हो गई। ना ना ना, आपको सावधान रहना होगा। सावधान तो सदा रहना है, लेकिन आरंभिक अवस्था में बहुत सावधान रहना होगा। जैसे देखिए, आप लोग एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, उस पौधे के साथ आप लोग कितना परिश्रम करते हैं, उसको सींचते भी हैं, छाया भी करते हैं, बकरी ना चले, गाय ना चले, अनेक प्रकार का उपाय करते हैं आप लोग एक छोटे से पौधे के साथ। लेकिन जब वही पौधा पेड़ बन जाता है, आम का पेड़, इमली का पेड़, अब गाय क्या हाथी भी बांध, अब कोई खतरा नहीं, वो पौधा नहीं रहा, अब वो पेड़ बन चुका है। ठीक इसी प्रकार एक बार यदि हमारे मन का अटैचमेंट भगवान में हो जाए, फिर कोई खतरा नहीं। और यदि आप लोग एकांत में बैठकर अपने मन को भगवान में लगाने का अभ्यास नहीं करोगे, तो आपका मन इस संसार में बह जाएगा और संसार के साथ मिलकर के एक हो जाएगा। जैसे दूध और पानी दोनों मिल जाते हैं, उसी प्रकार आपका मन भी इस संसार के साथ मिलकर के एक हो जाएगा। इसलिए यह एकांत की साधना बहुत जरूरी है। एकांत में बैठ करके बार बार अपने मन को भगवान में लगाने का अभ्यास करें। अब एकांत में बैठ गए, कमरा बंद कर दिया। अब एकांत में बैठ करके करना क्या है? हाँ, एकांत में बैठ करके आपको भगवान का रूप ध्यान करना है। निर्गुण निराकार का कोई रूप नहीं होता। भगवान के 2 स्वरूप होते हैं ना, एक निराकार और एक साकार। निराकार का कोई रूप नहीं है, उसका कोई नाम नहीं, उसमें कोई लीला नहीं, गुण नहीं, कुछ नहीं, वो तो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। और वो निराकार कभी कृपा भी नहीं करता किसी पर। इसलिए सगुण साकार भगवान को अपने सामने खड़ा करके उसका रूप ध्यान करिए। खड़ा करिए श्री कृष्ण को अपने सामने। अब श्री कृष्ण कितने बड़े हो? जितने बड़े आप चाहेंगे। 6 महीने के श्री कृष्ण से लेकर 16 साल तक के श्री कृष्ण का रूप ध्यान आप कर सकते हैं। गोलोक में श्री कृष्ण सदा 16 साल के होते हैं, लेकिन इस मृत्युलोक में अवतार लेकर के आते हैं। तो जैसे एक सांसारिक बच्चा बढ़ता जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी बढ़ते जाते हैं। 1 दिन के श्री कृष्ण, 2 दिन के श्री कृष्ण, 10 दिन के, 50 दिन के, 1 साल के, 10 साल के, 20 साल के। तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर है।
जितने बड़े श्री कृष्ण आप चाहते हैं। अब श्री कृष्ण का श्रृंगार क्या करना है वो भी आपकी इच्छा पर निर्भर है। फिर भी जैसा कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, उनका श्रृंगार था पीतांबर पहने हो, सिर पर मोर मुकुट हो, चरणों में नूपुर हो, गले में वरमाला हो, हाथ में मुरली हो। इस प्रकार का श्रृंगार भी आप लोग कर सकते हैं। और यदि यह श्रृंगार आपको पसंद नहीं है, कोई और श्रृंगार पसंद है, वो कर सकते हैं आप। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है ऐसा ही करो ऐसा ना करो। भगवान ने इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया। भगवान ने कहा तुम लोग जैसा चाहो वैसा करो, मैं इसके लिए कोई कानून नहीं बनाता। तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। जो चाहे रूप बनाओ, जिस उम्र का चाहे बनाओ, जो चाहे लीला गाओ, सब आपकी इच्छा पर निर्भर है। हाँ, एक बात सदा आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है भगवान से कुछ मांगना नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी भक्ति कर लेते हैं, फिर भगवान से मांगना शुरू कर देते हैं, हे भगवान जरा हमारा ये काम हो जाए, जरा वो काम हो जाए। ये आप लोग गड़बड़ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं अजी हमें तो मांगना ही है, भगवान से नहीं मांगेंगे फिर किससे मांगेंगे हम। यदि आपको मांगना ही है तो भगवान से केवल भगवान का प्रेम मांगिए, भक्ति मांगिए, बस, और कुछ नहीं मांगना है। वो भी भगवान कह रहे हैं भाई कुछ मांगो, इसीलिए मांग रहे, वरना वो भी ना मांगते। क्यों? यद दुर्लभम यद प्राप्यम मनसो यन्न गोचरम तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदन। जो अप्राप्य है, जो दुर्लभ है, जिसको कभी हमारा मन सोच भी नहीं सकता, वो सब सामान भगवान बिना मांगे ही हमको देते हैं। ध्यान से सुनिए आप लोग, मांगने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग यहां पर बैठ करके प्रवचन के बजाय मोबाइल में खेल रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट विषय है, आश्चर्य है। तो देखिए, बिना मांगे ही जब भगवान सब कुछ देते हैं, जो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, तो फिर कुछ भी भगवान से मांगकर हम अपने प्रेम को कलंकित क्यों करेंगे। आपने भगवान से कुछ भी कामना की तो आपके प्रेम के उज्जवल वस्त्र पर धब्बा लग गया कामना का। इसलिए भगवान से कभी कुछ ना मांगो प्रेम और भक्ति के अलावा। तो इस प्रकार भगवान को अपने सामने खड़ा करके अपने को भगवान के सामने दास के रूप में खड़ा करके देखो। क्योंकि जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि समस्त जीव भगवान के नित्य दास हैं। श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं। तो इस प्रकार अपने को श्री कृष्ण के सामने दास के रूप में खड़ा करके देखो। इसके बाद क्या करना है? श्री कृष्ण के लिए आंसू बहाना। आंसू बहाने का मतलब अपनी इंद्रियों के विषयों को उनके प्रति व्याकुलता युक्त बनाना है। उनको कब देखेंगे, उनका दर्शन कब होगा, उनकी सेवा कब मिलेगी हमको, इस प्रकार की व्याकुलता को बढ़ाना होगा। अब उसके लिए चाहे आप भागवत की हेल्प ले सकते हैं, चाहे तमाम संतों के भजन हैं जिनमें भगवान के नाम
रूप, लीला, गुण, धाम इत्यादि का गंवारी भाषा में वर्णन है। ऐसे 10-20 भजनों को चुन लीजिए आप, उनको अपने मनचाहे सुर से गाते जाएंगे। इसको संकीर्तन कहते हैं। संकीर्तन का मतलब क्या है? भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम इत्यादि का उच्च स्वर में गान करना, इसको संकीर्तन कहते हैं। आप लोग कहेंगे क्या संकीर्तन कंपलसरी है? ना ना ना, संकीर्तन कंपलसरी नहीं है। जब आपकी साधना करते करते बड़ी ऊंची अवस्था हो जाएगी, आप संकीर्तन भी ना करेंगे, लेकिन आरंभिक अवस्था में संकीर्तन कंपलसरी है, क्योंकि संकीर्तन में बहुत सारी मटीरियल बातें भी हैं स्पिरिचुअल के साथ साथ। जैसे मान लीजिए आप केवल भगवान का ध्यान कर रहे हैं, रूप ध्यान कर रहे हैं, कोई संकीर्तन भजन नहीं कर रहे, तो थोड़ी देर बाद आपका मन बोर हो जाएगा। अनादिकाल का यह चंचल मन परिवर्तन पसंद करता है, नई नई चीजें हो, नई नई बातें हो। इसलिए यदि आप संकीर्तन भजन करेंगे, भगवान के नाम, रूप, लीला, गुणधाम इत्यादि एक के बाद जब गाते जाओगे, तो संकीर्तन के जरिए आपका मन भगवान में लगा रहेगा और बाहर के शब्द भी बाधक नहीं बनेंगे। बाहर कितना ही शोरगुल होता रहे, अंदर बैठ करके यदि आप संकीर्तन भजन कर रहे हैं, तो बाहर के शब्द आपके कान तक नहीं आएंगे। अरे आप लोगों की गृहस्थी है, दिन भर घर में आवाज होती रहती है, खटपट छन छन होता रहता है। इसलिए यदि संकीर्तन भजन करेंगे, एक बाजा ले लिया या खड़ताल ले लिया या तानपुरा ले लिया या मंजीरा ले लिया, आपके पास कुछ भी नहीं है, हाथ से ताली बजा ली, बाहर के शब्द आपके कान तक ना आने पाए, बस इतनी सी बात। क्योंकि देखिए, आप केवल भगवान का रूप ध्यान कर रहे हैं, मान लीजिए कोई संकीर्तन भजन नहीं कर रहे हैं, इतने में आपके घर में आपका छोटा सा बच्चा रोया। जब बच्चा रोया तो आपका मन तुरंत बच्चे के पास चला गया, भगवान का रूप ध्यान समाप्त, और मन सोचने लगा ये बच्चा क्यों रो रहा है, ये बीवी क्या कर रही है। लेकिन चुप रहो, हमको श्री कृष्ण का ध्यान करना है। पहली बार आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, लेकिन वो बच्चा रोए जा रहा है, फिर आपका मन चला गया बच्चे के पास, पता नहीं बीवी कर क्या रही है, ये बच्चा क्यों रो रहा। तो दूसरी बार भी आपने कहा, अरे ये क्या मैं सोच रहा हूं, मुझे तो श्री कृष्ण का रूप ध्यान करना है। दूसरी बार भी आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, लेकिन तीसरी बार वो कंट्रोल नहीं हो पाया। अरे क्या कर रही हो, बच्चे को क्यों रुला रही हो, चुप क्यों नहीं कराती। ये विराट रूप प्रकट हो गया। इसलिए देखिए, हमारे यहाँ संकीर्तन को अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि एक तो इसमें भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम आदि का समावेश है, और दूसरी बात, बाहर के शब्द भी बाधक नहीं बनेंगे। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आलस्य वगैरह आप लोगों को सताया करता है, जहां भगवान की भक्ति के लिए बैठते हैं, साधना के लिए बैठते हैं आप लोग, थोड़ी देर तो अच्छा रूप ध्यान बनता है और आनंद भी आता है आपको। ऐसा नहीं है कि आनंद नहीं आता, आनंद भी आता है, लेकिन आनंद आया वहीं पर नींद आने लग जाती है। हाँ, और लोग क्या कहते हैं, जी भगवान का रूप ध्यान करते करते समाधि में चले गए, लेकिन कौन सी समाधि हो, नींद की समाधि। तो इससे भी छुटकारा मिलेगा आपको। और कुछ वैज्ञानिक कारण भी है। संकीर्तन से वातावरण में शुद्धता आ जाती है। यदि कहीं पर भी बैठ करके आप लोग संकीर्तन भजन करोगे, वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है,
भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। तो इस प्रकार यदि आप संकीर्तन भजन करते हुए भगवान का रूप ध्यान करोगे और मोक्ष पर्यंत की कोई कामना नहीं करोगे, तो इससे क्या होगा? भगवान से मिलने की व्याकुलता पैदा होगी, भगवान के लिए आंसू भी आएंगे। बस उस दिन से समझ लीजिए आपकी भक्ति आरंभ हो गई, साधना का श्री गणेश हो गया। और इतने दिन तक आपने जो कुछ भी किया है, बड़ी बड़ी पूजा की, बड़े बड़े पाठ किए, बड़े बड़े जप किए, तप किए, तीर्थों में गए, मंदिरों में गए, सत्संग में गए, सब कुछ किया, लेकिन यदि आपके मन में भगवान के लिए वो दर्द नहीं पैदा हुआ, वो व्याकुलता नहीं पैदा हुआ, वो तड़पन नहीं पैदा हुआ, तो सब 0/100। सब कुछ करने के लिए तैयार है, भगवान के लिए आंसू नहीं आते। क्यों नहीं आंसू आते? इसीलिए नहीं आते कि हम लोग के अंदर अहंकार भरा पड़ा है। तमाम प्रकार के अहंकार होते हैं, किसी को जवानी का अहंकार है, किसी को रूप का अहंकार है, किसी को धन का अहंकार है, किसी को प्रतिष्ठा का अहंकार है, किसी को ज्ञान का अहंकार है। तमाम प्रकार के अहंकार हम लोग के भीतर भरे पड़े हैं। इसीलिए जब हम लोग भगवान की भक्ति के लिए बैठते हैं, भगवान के लिए एक बूंद आंसू नहीं आता हमारी आंखों में। हाँ, आंसू बहाना चाहिए, क्योंकि आंसू बहाने से अंतःकरण शुद्ध होता है। भगवान के लिए आंसू बहाने से हमारा मन शुद्ध होता है। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि नथिंग से समथिंग अच्छा है, कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। जैसे मान लीजिए आप बैठ करके गीता पढ़ रहे हैं या भागवत पढ़ रहे हैं, और आपके बगल में बैठ करके एक व्यक्ति सांसारिक चर्चा कर रहा है, लोगों की निंदा कर रहा है। अब देखिए, उस व्यक्ति से आप अच्छे हैं क्योंकि आप धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पढ़ना, बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग, पढ़ना ये उपासना नहीं है। बहुत से लोग इसी को उपासना मान लेते हैं। सवेरे उठ करके गीता पढ़ लेते हैं, भागवत पढ़ लेते हैं, या रामायण पढ़ लेते हैं, या बहुत से लोग लिखते रहते हैं, राम 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 लिखते रहते हैं, राधे 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 लिखते रहते हैं। ये पढ़ना लिखना ये उपासना नहीं है, इसको भक्ति नहीं कहते। उपासना माने क्या? भगवान के पास जाकर के बैठ जाना, इसको उपासना कहते हैं। जैसे देखिए, आग है, आग रखी है आपसे 20 कदम दूर पर, तो जो जो आप आग के पास जाओगे, त्यों त्यों आपकी सर्दी भागती जाएगी, आप पर गर्मी का असर होगा। ठीक इसी प्रकार जो जो आप साधना करोगे, अपने मन को भगवान में लगाने का अभ्यास करोगे, त्यों त्यों संसार से वैराग्य होता जाएगा, भगवान से प्रेम होता जाएगा। और इतना ही नहीं, आपको स्वयं ईश्वरीय क्षेत्र के भगवान के अनुभव भी होते जाएंगे। फिर आप अपने आप को रीड कर सकते हैं कि ईश्वरीय क्षेत्र में आप कितना आगे बढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार एकांत में बैठ करके आपको भगवान का रूप ध्यान करना होगा। अब जब रूप ध्यान करते समय आप जो गलती करते हैं, उन पर जरा सा आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, किसी ने रूप ध्यान के लिए श्री कृष्ण की तस्वीर रख ली, ये तस्वीर बड़ी सुंदर है, और किसी ने श्री कृष्ण की मूर्ति रख ली, ये मूर्ति बड़ी सुंदर है, हम इसका ध्यान करेंगे। ठीक है, आप मूर्ति को भी रखिए, आप तस्वीर को भी रखिए, लेकिन उसका ध्यान नहीं करना है आपको। बहुत ध्यान से सुनिए।
मूर्ति और तस्वीर को अवश्य रखिए आप, लेकिन उसका ध्यान नहीं करना है। फिर किसका ध्यान करना है? हाँ, उस मूर्ति की शक्ल वाले श्री कृष्ण को उस मूर्ति से बाहर निकालकर चेतन भगवान का ध्यान करना होगा, जिनके हाथ पैर हिल रहे हो, आंखों की पलकें भज रही हो, जो मुस्कुराकर हमारी ओर देख रहे हो। चेतन भगवान का ध्यान आपको करना है। मूर्ति तो जड़ है, मूर्ति को आधार मान करके चेतन भगवान का ध्यान करना होगा। आमतौर पर आप लोग जो गलती करते हैं वो यही करते हैं। जैसी मूर्ति है, जैसी तस्वीर है, आंख बंद करके उसी का ध्यान कर लेते हैं। ये गलत उपासना है। अरे ऐसे कैसे भगवान हो सकते हैं? आपको चेतन भगवान का ध्यान करना है। जैसे देखिए, इस संसार में आपका पति है, आपकी स्त्री है, आपका बेटा है, जो जो व्यवहार करते हुए वे आपके पास आ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार करते हुए श्री कृष्ण हमारे पास आ रहे हैं। वो आ गए, आकर बिल्कुल हमारे सामने खड़े हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, तुम्हारा अंतःकरण अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, थोड़ी सी साधना और कर लो। जब तुम्हारा अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा तो मैं सदा सदा के लिए तुमको माला माल कर दूंगा। मन में इस प्रकार की भावनाएं बनाते जाओ और साथ ही भगवान के लिए आंसू भी बहाओ। और इतना ही नहीं, अपने आप को अधम, गुनहगार, पापी आदि भी मानो। जबरदस्ती नहीं मानना है अपने आप को पापी, क्योंकि एक जन्म में हमने एक भी पाप किया है, हमारे अनंत जन्म बीत चुके हैं, तो अनंत पाप हो गए। वो सब हम लोग के पेट के पीछे लगे हुए हैं संचित कर्म के रूप में। केवल भगवत प्राप्ति पर ही भगवान माफ करेंगे, उससे पहले नहीं। इसलिए कभी ये ना सोचो, ये जो संतों के पद हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, गाते रहते हैं ना हम लोग, अजी हमें तो कोई फील ही नहीं होता अंदर से कि हम पापी हैं। क्यों? क्योंकि इस जन्म में हमने बहुत बड़ा पाप नहीं किया। हमने किसी का मर्डर नहीं किया, किसी को गाली नहीं दी, इसलिए हमें फील नहीं होता कि हम पापी। देखिए, पाप पुण्य की परिभाषा की जाए तो बस इतना समझ लीजिए आप, जितनी देर तक आपका मन भगवान में है उतनी देर तक आप सही कर्म कर रहे हैं, और जितनी देर तक आपका मन भगवान में नहीं है तो आप पाप कर्म कर रहे हैं, आपका मन गलत एरिया में है। इसलिए सदा अपने आप को पापी मानिए। अरे महापुरुषों को देखिए, ये दो पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं, भगवान और महापुरुष, जो पावन होती हैं, पवित्र होती हैं। फिर भी महापुरुष लोग ग्रंथों में लिखते हैं, मौसम कौन कुटिल खलका में, मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं। और हम लोग पापी होते भी अपने आप को पापी नहीं मानते, आश्चर्य है। इसलिए सदा अपने आप को पापी मानिए, भगवान को पतित पावन मानिए, कि एक दिन अवश्य भगवान हमारा उद्धार कर देंगे। तो इस प्रकार आप लोगों को एकांत में बैठ करके भगवान का रूप ध्यान करना है। और रूप ध्यान करते समय आपका मन बार बार संसार में चला जाएगा, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है। तो बार बार भगवान में मन को लगाने का अभ्यास करिए। जितना परिश्रम पहले करोगे आप, बाद में उतनी ही सुविधा हो जाएगी। अभ्यास करते 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 एक दिन आपका मन भगवान में लगने लगेगा, फिर एक दिन आपका मन भगवान में लग जाएगा, तो उसके बाद कोई भी परेशानी नहीं। हाँ, इसलिए कभी आप लोग ये ना सोचिए कोई बाबा महात्मा हम पर जादू कर दे, छू मंत्र कर दे, हमें तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाए। ऐसा कोई जादू नहीं है, कोई छू मंत्र नहीं है।
कि कोई महात्मा आप पर कर दे और आपको तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाए। परिश्रम तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, आप अपने शरीर के लिए कितना परिश्रम करते हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए सवेरे से लेकर रात तक लगे रहते हैं आप लोग, और फिर आत्मा के कल्याण के लिए कोई समय नहीं देता। वहां पर ये सोचते हैं महात्मा जी हम पर छू मंत्र करें। तो परिश्रम तो आपको करना ही होगा। बिना परिश्रम के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ये भगवत प्राप्ति हाथ का लड्डू नहीं है जो खा ले, उसके लिए खूब परिश्रम करना होगा। चाहे आज मेरी बात को सुन करके आप लोग साधना करिए, परिश्रम करिए, चाहे अनंत जन्मों बाद किसी संत को सुनिए, तब आप साधना करिए, परिश्रम करिए। एक परिश्रम तो आपको करना ही होगा। नहीं परिश्रम करोगे तो इसी प्रकार 84 लाख प्रकार की योनियों में घूमते रहोगे, भटकते रहोगे, अनेक प्रकार के कष्ट दुख पाते रहोगे, और फिर इन 84 लाख प्रकार की योनियों से कभी छुटकारा नहीं मिलने वाला है, और माया से कभी छुटकारा नहीं मिलने वाला है। इसलिए अब ये संयोग बन चुका है, इतना अमूल्य आप लोगों को मानव शरीर मिल चुका है जो 84 लाख प्रकार की योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। इस शरीर को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देवी देवता लोग भी तरसते हैं। यदि ऐसा अमूल्य शरीर पाकर यदि आप लोग समय बर्बाद करोगे, लापरवाही करोगे, भगवान की भक्ति नहीं करोगे, तो फिर आगे आपका क्या होगा ये आप ही को सोचना पड़ेगा। फिर कर्मों के अनुसार भगवान कोई भी योनि दे सकता है, फिर उन योनियों में भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए अधिक से अधिक समय भगवान की भक्ति के लिए दीजिए और खूब परिश्रम करिए। इस संसार में वास्तविक सुख नहीं है जिसके पीछे पीछे आप लोग दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। यहाँ पर वास्तविक सुख नहीं है। सुख आनंद केवल भगवान का पर्यायवाची शब्द है। इसलिए भगवान को प्राप्त करके ही विश्व का प्रत्येक जीव आनंदमय हो सकता है। मैं आज यहीं पर समाप्त करती हूँ, शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, गोविंद गोविंद राधे।
प्रेरित हो प्यार